बार पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो का अब एक एक फ्रेम आप गौर से देखते जाइए। हर फ्रेम हमारे जवानों की वीरता और साहस की कहानी कहता है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह किया है। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के जाबाज बेखौफ तरीके से पीओके में 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे थे। ये जवान अपने सिर पर जो हेलमेट था उसमें वीडियो कैमरा लगाया हुआ था, ड्रोन कैमरा लगाया हुआ था, जिसके जरिए तमाम तस्वीरें रिकॉर्ड की गई। तस्वीरें भारतीय सेना के हौसले और पराक्रम को दिखाने के लिए काफी। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सेना के जाबाज कमांडोज एक एक कर कैसे आतंकी कैंपों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाते जा रहे हैं। सेना के जवानों ने 4 टारगेट सेट किए थे और एक एक कर सबको तबाह कर दिया। जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को, कैसे पहला टारगेट जो है वो सेट किया गया। और लेकिन सबसे बड़ा जो दुखद पहलू है वो ये है कि इस शौर्य और साहस के बावजूद इस पर राजनीति हो रही है। तस्वीरें देखिए आप, फिलहाल हम आपको बताएंगे इस पर किस तरह से राजनीति चल रही है, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि कैसे उस रात क्या हुआ था, ये तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि बहुत धुंधली ये तस्वीर है, अंधेरा का वक्त था, इसलिए जो है बहुत कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि जब टारगेट को सेट करके उस पर अटैक किया गया तो कैसे जोरदार धमाका हुआ और जो आतंकी कैंप चल रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में, उनको किस तरह से तबाह किया गया। 3 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे हमारे सेना के जवान। ये देखिए, ये जोरदार धमाका हुआ पूरी प्लानिंग के साथ। हमारे ये देखिए उसको सेट किया जो टारगेट है जिसको हिट करना था, और उसके बाद जोरदार धमाके के साथ उस टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। और इस तरीके से उस रात आतंकी कैंपों को तबाह किया गया। तो ये देखिए, ये पूरी तस्वीर आपको बता रही है। टारगेट सेट किया जाता है और उसके बाद सीधा फायर किया जाता है, और जो लॉन्चिंग पैड है जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है उसको तबाह कर दिया गया। 29 सितंबर 2016 की उस रात का वीडियो है जिस दिन हमारे जवानों ने पूरी शौर्य की कहानी लिखी। ये देखिए, फिर से देखिए, ये जो तस्वीर है ये जो आप देख पा रहे हैं ये टारगेट सेट करने की तस्वीर है। कैसे लाल घेरे के अंदर देखिए टारगेट को सेट किया गया, बिल्कुल उसको लॉक किया गया और फिर उसके बाद सीधा उस पर फायर झोंक दिया गया। बहुत ट्रेन्ड कमांडोज का दल था जो कि उस रात पीओके में गया था और इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आने के बाद अब सियासत हो रही है इस पर। कांग्रेस ने कहा कि सेना पर राजनीति कर बीजेपी सियासी फायदा उठाना चाहती है, तो बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने इस पर पलटवार किया। जब जब नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी पर असफलता यानी फेल होने का संकट मंडराता है, तो तब तब उन्होंने सेना के शौर्य को सियासी तौर पर भुनाने की याद क्यों आती है? फिर इसके लिए चाहे सेना और चाहे सीमावर्ती नागरिकों को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी वोट के लिए? कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए कि वो वीडियो उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल ने कंफर्म किया है, और जनरल हुदा who was sitting in the center when the operation was going on। आप इस वीडियो पर क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं? और मैं चाहूंगा कांग्रेस ईमानदारी से जवाब देगी। सुरक्षा पर सियासत थी, वो एक बार फिर से एक्सपोज हुई है। ये पहला मौका होगा देश के लोकतंत्र के इतिहास का कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासी सवाल खड़े किए जाए। आज उनको जो है वो देश को जवाब देना चाहिए, जब देश एकजुट होकर के हमारे देश के जो सेनाएं हैं, जो हमारे जवान हैं, उनके पराक्रम और उनकी बहादुरी को नतमस्तक होकर के सलाम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ सियासी दोस्त जो है वो सवाल खड़े कर रहे थे। हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे। इन्होंने ही कहा था कि सबूत दिखाओ, हमने सबूत दिखा दिया, अब उसमें पेट में दर्द हो गया उनको। हम तो ऐसे भी इसको दिखाने चाहते हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले मैं सुमित के पास चलूंगा क्योंकि स्ट्रेटेजिक मामले कवर करते हैं। सुमित 2016 का उस रात का जो वीडियो है वो अब सामने आया है और ये हमारी सेना के उस दिन की जाबाजी, हमारी सेना के शौर्य को दिखाता है। ये वीडियो किस तरीके से पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया गया था उसे।
देखिए निश्चित तौर पर रोहित ये भी दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार इन लॉन्च पैड्स के ऊपर इन आतंकियों को स्पॉन्सर करता है, ट्रेन करता है और इन्हें पूरी पनाहगाह देता है, पूरा सेफ हाउस देता है। ये इस बात का भी सबूत है, ये इस बात का भी सबूत है कि जब जब जरूरत पड़ती है इंडियन आर्मी ये भी न सिर्फ डिफेंसिव बल्कि अग्रेसिव फोर्स की तौर पर पहले से ही ऑपरेशन चला सकती है। ये पाकिस्तान को 2016 में बहुत अच्छी तरीके से चेता दिया गया था और ये वीडियो दोबारा से न सिर्फ उसका प्रमाण है बल्कि ये भी दिखाता है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि लगातार जो इनपुट्स मिल रहे हैं रोहित वो यही मिल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान दोबारा से इसी तरीके की हरकत करता है तो भारतीय सेना दोबारा से इस तरीके के ऑपरेशन चलाने में कोई पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल। राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। राकेश जी, इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो बड़ा गर्व होता है अपने सैनिकों की जाबाजी पर, लेकिन साथ ही साथ जब राजनीति होती है जैसे कि हो रही है इस मामले पर, इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ कांग्रेस कह रही है, कुछ बीजेपी कह रही है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है इस पर भी। ये इस तरह की चीजें जो होती हैं ये बड़ी खराब लगती है। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से वीडियो के आने के बाद दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हुई है और आपने देखा कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सेना की शौर्य गाथा का फायदा उठाने की शर्मनाक कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जब जब बीजेपी राजनीतिक रूप से कमजोर होती है तो इस तरह की कवायद सरकार की ओर से होती है। वहीं आपने देखा कि केंद्रीय कानून मंत्री ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया। कम से कम इस तरह की चीजों पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजों को सेना को कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।